प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, सन्ना, आने वाले राजा को। आज का संदेश ब्रदर प्रदीप कुमार मेटोडा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुप्रभात। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रभु यीशु मसीह में हार्दिक अभिनंदन और सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा सलाम। आज के वचन से हम देखेंगे हमारे साथ इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 11 और 12 कलम से हम कुछ बातों को देखेंगे। आए हम उन वचनों को हम पढ़ते हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाते हैं। 12 कलम। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। हम इसमें थोड़ी देर हम मनन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं याजक। तो प्रत्येक याजक हर दिन मंदिर में खड़ा होकर सेवा करते थे। मतलब याजक लोग इतना व्यस्त रहते थे कि मंदिर में बैठने का समय नहीं मिलता था। खड़े होकर काम करते रहते थे और उनका काम यह था कि लोगों के पाप का बलिदान याजक लोग चढ़ाते थे और ऐसा बलिदान चढ़ाते थे जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकता था। याजक लोग बार बार ऐसा बलिदान को चढ़ाया करते थे। मेरे प्रियो, इब्रानियों 10 और उसका 4 कलम को यदि हम पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो याजक लोग बलिदान चढ़ाते थे तो बैल और बकरों का लहू के द्वारा ये पाप का छुटकारा जो था मनुष्य से अनहोना था कि पाप मनुष्य करता है और बैल और बकरों का जो बलिदान याजक लोग चढ़ाते थे वो उसका कारण सिर्फ यह था कि पापों की क्षमा के लिए। लेकिन यह अनहोना था, ये काफ़ी नहीं था। और याजक लोग का जो काम था ये प्रतिदिन करते थे और हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वो जानवरों का बलिदान किया करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं, हम 12 आयत में हम देखते हैं, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति है कौन? यदि हम इस व्यक्ति के विषय में यदि हम जानना चाहते हैं, ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धार करता और जो कुछ भी हम इस संसार पे देखते हैं ये वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो परमेश्वर का पुत्र में इस संसार पे आया, जो हमारे और आपका उद्धार करने के लिए ये कलवरी की क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और इनका एक बलिदान के द्वारा आज सब मानव जाति के लिए एक द्वार खोल दिया है, जो स्वर्ग जाने का एक मार्ग बना है। वो प्रभु यीशु मसीह है जिनके द्वारा
हम और आप विश्वास करके हम स्वर्ग पिता के पास तक जा सकते हैं। ये जो द्वार खोला है, ये वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया है। और हम देखते हैं कि इब्रानियों 9 और उसका 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान चढ़ाया है वो निर्दोष था, और प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान दिए वो कलवरी के क्रूस पर अपने ही आप को चढ़ा दिए। वो सिर्फ ये कारण था कि मानव जाति का पाप के लिए एक निर्दोष और निष्कलंक बलिदान चाहिए था, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में जो उद्धारकर्ता बनकर आए थे, तो वो निष्पाप थे और वो मानव जाति के हर एक पाप के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिए। आज हर एक विश्वास करने वालों को स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता जो है प्रभु यीशु मसीह में है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और वो उद्धार को प्राप्त किया, और उसके पास एक ऐसा ही अवसर मिला जो वो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के स्वरूप में चढ़ा सकता है। जिस प्रकार याजक लोग पाप के लिए बलिदान चढ़ाते थे, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा बलिदान अपने आप को चढ़ा दिया, और आज हर एक विश्वासी को एक बलिदान चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। वो आराधना में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम उस दिन प्रभु का किया हुआ कार्य को स्मरण करते हैं। स्मरण करना प्रभु के क्रूस की उस कथा को याद करके उसको आराधना में हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वास करने वालों को बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो बलिदान जो धन्यवाद का बलिदान है। मेरे प्रियो, यदि आप संडे चाहे तो इस बात को याद रखें, आपको बलिदान चढ़ाना है, वो भी धन्यवाद का बलिदान। ये इस बात को कभी भी ना भूलें। ये ऐसा अवसर आपको मिला है, जैसे कि पुराने समय में याजक लोग बलिदान चढ़ाते थे, और आज के समय में हर एक विश्वासी बलिदान के रूप में धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। यदि यह अवसर आपको मिला है, अपने जीवन से ना खोने दें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, सुनने वालों के सभी के मन के हृदय को बदलने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो।